जहाँ साध मेरो जस गावे, तहाँ करो मैं वासा, साध चले आगे उठी धाओ, मोहे साध की आशा। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जी से कि हे नारद जी, जहाँ संत महापुरुष मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर वास करता हूँ, वो मेरा निवास स्थान होता है। ये भगवान कहते हैं, किससे? तो नारद जी से। एक श्लोक है, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, यत्र मद भक्तिया गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसी को संस्कृत में नाहम बसामि वैकुंठे, कि हे नारद जी मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। अच्छा बोलिए, लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, कैसे? देखने के लिए, रहने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं घर बनाया हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं रहता हूँ, कभी कभार रहता हूँ। ऐसे अब देखिए कोई घर बनाते हैं बड़े शौक से, लेकिन बिजनेस व्यापार है, कमाई धमाई है, काम धंधा है, तो महीना में 2-4 दिन रहते, बाकी दुकान पर ही समय बीत जाता है, बाहर ही बीत जाता है, लेकिन घर है तो रहते हैं। इसी तरह भगवान कहते हैं कि वैकुंठ मेरा अपना निज धाम है, लेकिन मैं ज़्यादा वहाँ भी नहीं रहता हूँ। तो मुनि नाम हृदय न च, फिर ज़्यादा मैं मुनियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मुनि कौन होते हैं? जो मनन करते हैं, मतलब मौन धारण करते हैं और मंत्र का मनन मतलब मंत्र का चिंतन करते रहते हैं। मनी मन जप करते रहते लेकिन गप नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मौन व्रत लेकर के जो जप ध्यान करते हैं उसी को मुनि कहा जाता है। जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं तो उस दिन जो है चटक मटक कुछ नहीं खाते हैं, उधर देखते भी नहीं हैं, क्योंकि देखेंगे तो घाटा लगेगा ना, मन उधर जाएगा, इसलिए नहीं देखते हैं। उस दिन नमक जो है अरवा उसना चीज को त्याग देते हैं, अरवा खाते हैं अथवा वो भी छोड़ देते हैं, जल पीते हैं वो भी जो छोड़ देते हैं जब निर्जला एकादशी होता है तो उसका व्रत लेते हैं और उसको यदि खाएंगे तो काम नहीं हुआ। इसी तरह मुनि लोग होते थे ना, मौन व्रत लेते थे, मतलब उसको कुछ नहीं बोलना है। ये व्रत बढ़िया है, लेकिन हम लोग जो नहीं लेते हैं ना व्रत, तो इसी कारण से देखिए कि सत्संग में जब भी बैठेंगे ना तो अपना ही BBC लंदन चालू हो जाता है। पूरा सत्संग हो गया, पता नहीं चलता कि कहाँ आए, कौन चीज़ सुनने आए, केवल ये पता चलता है कि प्रसाद लिए हैं, बाकी समय ऐसे निकल गया। तो इसीलिए कहते सत्संग में कान खुला रखना चाहिए परंतु मुंह को बंद रखना चाहिए, तब कुछ ज्ञान आता है। तो इसी साधना को विशेष रूप से करने के लिए योगी महापुरुष मौनी हो जाते थे, मौन व्रत लेकर के तब जप करते थे। सोचिए, हम लोग गप में ही समय निकालते हैं, जप में नहीं तो कहाँ से होगा, तो इसलिए लाभ नहीं होता है। तो यही कहते हैं भगवान कि ऐसे मौन व्रत लेने वाले जो हमेशा मौन मतलब बाहर से मौन रहते हैं और मन ही मन मेरा मंत्र का जप करते रहते हैं, ज़्यादा मैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ। तो क्योंकि मौन व्रत देखिए सही से लोग कर नहीं पाते हैं ना। हरिद्वार ऋषिकेश सब में उधर ज़्यादा महात्मा रहते हैं। हरिद्वार में आप कभी जाइए, भंडारा दीजिए ना, तो आप 10 लाख लेकर के जाइए, 10 बांटिएगा बंट जाएगा, इतना महात्मा है वहाँ। 10,000 पर्ची बांट दीजिए, मेला लग जाता है। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्रती हैं, व्रत करते हैं, परंतु एक एक बाबा को देखिएगा मौन व्रत भी रखते हैं। मौन व्रत तो रखते हैं, बगल में कॉपी कलम रखते हैं, अब वो दिन भर लिखते रहते हैं, हमको ये ला वो ला वो ला, बोलते कम है लेकिन उससे ज़्यादा लिख पढ़ करके लोगों को चला चटिया को परेशान कर देते हैं। तो एक चला ने एक दिन कहा कि गुरुजी मौन से बढ़िया है तो बोला करो तो कम काम टेंशन होगा हम लोगों को, क्योंकि जितना मौन लेते हो उतना दिमाग को नचाते हो। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो केवल बाहरी व्रत करते हैं ना मौन का, उसके मन में भी मैं ज़्यादा नहीं रहता हूँ। और तो फिर कहाँ रहते हैं? तो यत्र मद भक्त्या गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है ना, मैं वहाँ निवास करता हूँ, ये मेरा निज निवास हो जाता है। तो इसलिए ये जगह का महत्व होता है कि जहाँ पर प्रभु का गुणगान होता है। जह जह राम चरण चल जाहि, तीन समान अमरावती नाही। जह जह राम चरण चल जाहि, तीन समान अमरावती नाही। भगवान जब वनवास में जा रहे थे ना, तब का वर्णन तुलसीदास जी महाराज किए।
कहते धन्य वो जगह स्थान जहाँ जहाँ प्रभु चरण रखते हैं, वो स्थान धन्य है। उस स्थान के समान अमरावती, मतलब स्वर्ग का जो इंद्र का दरबार है ना, उसी को अमरावती कहा जाता है। तो उस स्थान के समान अमरावती नहीं है जहाँ प्रभु का चरण चला जाता है। तो कहाँ जाता है चरण? तो जहाँ हम सत्संग कराते हैं वहाँ आता है चरण। आप सोने की मूर्ति बना दीजिए, सोने का मंडप बना दीजिए और कीमती कीमती फूल, तेल, फुलेल, धूप दीप अगरबत्ती जलाते रहिए, पर पूजा नहीं कीजिए, केवल बना दीजिए, तो वहाँ भगवान का अभाव हो जाता है। परंतु टूटी झोपड़ी में भी, जैसे तैसे अवस्था में भी यदि भगवान को स्थापित करके गुरु को और यदि नित्य नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करते हैं तो वहाँ भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए तो केवल मूर्ति स्थापना से नहीं, उसकी पूजन से भगवान प्रकट होते हैं, निवास करते हैं, वहाँ पर वो प्रतिष्ठित होते हैं। तो इसलिए वो जगह धन्य हो जाता है जहाँ पर संत महापुरुषों का सत्संग होता है, और वो जगह का वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि चाहे नया घर प्रवेश हो, कि ब्याह हो, शादी हो, कन्या हो, लकनिया हो, कुछ भी हो, उसमें सत्संग जरूर कराइए। ये नहीं कि बस बचपन से ही मन में क्रिया खा लेते हैं कि चाहे कर्जा लगे और कि सूद पर पैसा लेना पड़े, कि जमीन बेचना पड़े, लेकिन डीजे जरूर लाएंगे, यही मन में बैठा रहता है। होम डिलीवरी पैक जरूर चलेगा, 10-20 को बढ़िया बढ़िया गाड़ी बाराती में जरूर ले जाएंगे, चाहे 50,000 में टेंट हो जाए तो हो जाए, लेकिन LED वाला टेंट जो है ना, वो कीमती टेंट 5 लाख में जरूर लगेंगे, उससे कौन चीज़ हो जाएगा। वो तो आते हैं बाराती में, खा पी करके नोच नाच करके घिना करके भाग जाते हैं, सब पैसा पानी हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर ठीक है, उसमें भी खर्च कीजिए, मना करने से कोई मानता तो है नहीं, मानिएगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ यदि पहल सत्संग हो जाए ना, या बाद में भी, तो बाकी जितनी गड़बड़ी है सब सेटल हो जाता है। और नहीं तो जानते हैं हर विवाह में लड़ाई झगड़ा होता है, कुर्सी टेबल जरूर टूटता है, पीटम पीट होता है ना बराते सराते में। तो पीटम पीट के साथ शादी होता है, इसीलिए घर वाली में भी पिटमा पीट सब दिन चलते रहता है, क्योंकि उसी के साथ उसका बंधन हुआ है। जो काम जिस तरह से होता है सब दिन वैसे होता है। इसलिए ब्याह शादी में भी सत्संग जरूरी है। इसके बाद गृह प्रवेश में सत्संग जरूरी है। इसके बाद एगो होता है बर्थडे, होता है ना, मनाते हैं, सब मनाते हैं, देसी मुर्गी बिलती भाषा। एक जरा सा भी उसमें सत्संग का नामो निशान नहीं रखते हैं, मनाते हैं बर्थडे। कारण यह है कि हम लोगों में अज्ञानता है, हम लोग नहीं जानते हैं कि बर्थडे में करना क्या चाहिए। जो दूसरे को देखते आए हैं और जो पढ़ते सुनते आए हैं उसी को हम करते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानता में हैं। बर्थडे में सत्संग होना चाहिए। यदि सत्संग के साथ कोई बर्थडे मनाएगा ना, तो उस बच्चे को अजर अमर अविनाशी का वरदान मिलता है। वो बच्चा को जीवन भर कोई संकट नहीं होता है, गुरु की कृपा से वो स्वस्थ निरोग और खुशहाल जीवन जीते हैं, ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी बनते हैं। परंतु जो केक काट करके जन्मदिन मनाते हैं वो उजारन हो जाते हैं, कुबाखर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तरीका ही वही है। केक बना देते हैं, मुंह से फूंक देते हैं, वो भी जुट्ठा हो गया। एक दूसरे को खाते हैं, मुंह में लगाते हैं, तो जुट्ठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं। घिनौन वाला काम है कि पवित्रता का काम है ये। दूसरी बात है कि जितना भी सजावट बनावट है उसको उजाड़ ही देते हैं ना। जैसे केक कटा के नोचना चालू कर देते हैं, तो उजारन वाला काम तरीका से जन्मदिन मनाएंगे तो पूरा साल तो उजारते रहेंगे ना। आज उस सजावट को उजारते, कल दूसरे के घर को उजारेंगे, किसी के खोपड़ी को उजारेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बर्थडे में भी केक नहीं कटना चाहिए। मक्खन, प्रसाद, मेवा, मिष्ठान ये सब चढ़ा करके, और जिसके जो भगवान है वो भगवान को पूजा करके, भक्ति भजन करके, और तब प्रसाद के रूप में सबको बांट देना चाहिए। वो जन्मदिन भी सफल होता है। तो मेरा कहना है कि इस तरह से जब हर चीज़ में हम भगवान को आगे रखते हैं, गुरु को आगे रखते हैं, तो वो काम सफल हो जाता है। नहीं तो कहते वो घर जमदूत का हो जाता है, वह घर में जम वासा करता है जहाँ संत ने मेहमान नहीं होते हैं। तो तिनको जम नौता दिया हो हमरे मेहमान। परंतु जहाँ सत्संग हो जाता है ना,
तो संत का निवास हो जाता है, वहाँ भगवान का निवास होता है, वहाँ शांति रहती है, सुख समृद्धि रहती है। तो इसीलिए ये काम बड़ा उत्तम है। राम नाम प्यारा है, राम नाम गाए जा। राम नाम प्यारा है, राम नाम गाए जा। मुक्ति का ये दाता है, मुक्ति का ये दाता है, तू जिंदगी बनाए जा। राम नाम प्यारा है, राम नाम गाए जा। राम नाम प्यारा है, राम नाम गाए जा।